जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। अगर हम घर में रोजाना पूजा करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पे सदैव बनी रहे और मेरी माता रानी जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। क्या है, हनुमान जी की पूजा के अंदर विशेष बातों का ध्यान तो रखना चाहिए। वैसे तो कॉमन तौर पर सभी देवी देवताओं की पूजा जैसे होती है वैसे ही होती है, लेकिन हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी की पूजा जो है किस रूप से करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। आप घर के अंदर, बहुत सी महिलाओं के मन में इस प्रकार के क्वेश्चन भी रहते हैं कि हमें हनुमान जी की पूजा करने का मन करता है, लेकिन लोग वहम डाल देते हैं। मेरे सामने भी इस प्रकार के बहुत सारे आते वहम हैं। आए हैं कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए लेडीज को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेडीज को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, लेडीज को ये नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, कलयुग के धर्म के अवतार की जो आप कृपा आप पाना चाहते हो, क्योंकि कष्ट भंजन भी उनको कहा जाता है और संकट मोचन भी उन्हें ही कहा जाता है। महिला हो पुरुष हो, संकट अगर दोनों पे आया है तो संकट तो समान है। तो और पिता भी वो दोनों के हैं, तो इसमें अब मान लो भिन्न भिन्न क्या हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन किसी भी वेद पुराण में ये उल्लेखन नहीं है कि हनुमान जी की पूजा जो है महिलाएं ना करें। ये कहीं नहीं है। दोनों के लिए समानता है, लेकिन कुछ विशेष बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेडीज को जिस प्रकार से हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए और लेडीज को जनेऊ नहीं चढ़ाना चाहिए, लेडीज को लंगोट नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, लेकिन लेडीज को ये चीजें सब कुछ चढ़ा सकती हैं, लेकिन कब? अपने पुत्र के रूप में मानकर। जब आप हनुमान जी को आप खुद अपने हाथों से ना ले देकर अपने पुत्र के माध्यम से, अपने पति के माध्यम से, अगर वैसे तो विशेष तौर पर हनुमान जी को लेडीज को लंगोट चढ़ाना ही नहीं चाहिए। आप अपने पति के माध्यम से लंगोट चढ़वा सकती हो और पति की ही मनोकामना के माध्यम से। आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ हनुमान चालीसा और हनुमान जी की हनुमान चालीसा को धारण करना है अपने जीवन में। कभी भी आप चाहे मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो, चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी दिक्कत में हो, आप हनुमान चालीसा कभी भी बंद मत करो। आप ये मत सोचना कि हनुमान जी के वीर ही हैं। हनुमान जी के वीर तो है ही है। हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो परमात्मा ने सभी को दिया है, सम्मान बनाया है, किसी को अलग ये नहीं कि कोई विशेष है। हनुमान जी की जो पूजा अगर आप सच्चे मन से करते हो, सिर्फ उनको एक ही मधुर रस की हमेशा लालसा रहती है। वो मधुर रस जो है राम नाम। कहते कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। गली गली। तो सबसे बड़ी बात है, राम नाम के जो हीरे मोती हैं वो अगर आप उत्पन्न करते हो अपने घर, उस मोती की अगर आप फसल लगाते हो तो आपके घर हनुमान जी की कृपा ही बहुत होती है। और डेली उनकी पूजा करने से, प्रभु श्री राम का नाम लेने से, घर में राम नाम का गुणगान करने से हनुमान जी की कृपा तो आएगी ही आएगी। आज नहीं आएगी तो कल आएगी। परमात्मा के वहां देर है अंधेर नहीं है। आज कोई भक्त संकट में है, मुसीबत में है, परेशान है, क्योंकि हनुमान जी को कलयुग का प्रधान रूप का देवता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भक्त, कहते कि जब भक्त संकट में होता है तो हनुमान जी दौड़े आते हैं। किसी रूप में आते हैं, चाहे किसी के अवतार में आते हैं, किसी के गुरु के रूप में आते हैं, या किसी भक्त के रूप में आते हैं, किसी दूत के रूप में आते हैं। जिस प्रकार से माता सीता बहुत ज्यादा व्याकुल थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, जब रावण जैसा कहता कि मैं तुम्हें 1 वर्ष की अवधि देता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें तलवार से तुम्हारा शीश अलग कर दूंगा। अब ये तो सब एक परमात्मा की लीला ही थी, लेकिन हनुमान जी जो थे सब बातें सुन रहे थे। तब हनुमान जी ने उस समय देखा कि, और राक्षसनियों को कहा कि आप माता सीता को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कीजिए, तंग कीजिए, ताकि वो व्याकुल रह जाए और 1 वर्ष में मेरा जो प्रस्ताव है स्वीकार कर ले। हनुमान जी इस बात को सुन रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि माता व्याकुल है
उसी समय हनुमान जी ने राम नाम की जो धुन गाई और मुद्रिका जो थी प्रभु श्री राम की जो उनके पास फेंकी, तो उन्होंने देखा कि ये तो मायावी कोई चमत्कार हो सकता है, लेकिन राम नाम की अंगूठी सत्य है। तो और मेरा मन को चित्त करने वाले व्यक्ति तुम सामने तो आओ, जिसने मेरे मन को तसल्ली दी है। तो माता के इस प्रकार के वचन थे। तब प्रभु की जो खुशी थी वो उन्हें माता को राम नाम के बारे में जो उन्होंने बताया सारा कुछ विस्तार से कि अपने प्रभु की कि किस प्रकार से प्रभु आपके लिए चिंतित है। उन्होंने मुझे दूत के रूप में यहाँ पर भेजा है, मैं राम दूत हूं माता, कृपा अपनी आंखें खोलिए और मेरी तरफ देखिए, मैं कोई मायावी असुर नहीं हूं और मैं प्रभु श्री राम का संदेश आप तक लेकर आया हूं। जिस प्रकार से माता ने तुरंत देखा, उनकी बातों में यकीन किया। तब हनुमान जी को कहा क्या कि तुमने मुझे राम नाम का सुख दिया, इस राम नाम से जगत में विख्यात रहोगे। आप राम नाम की धुन से सबके जहां जहां राम का नाम होगा वहां आप हमेशा ही होगे। और अपने परिवार का एक हिस्सा अपने चरणों में, प्रभु श्री राम के चरणों में उनका स्थान है, आपने स्वयं देखा है। और शिव ही राम रूप में आपने देखा कि उनके हृदय में कौन है, राम जी किसको भजते हैं, शिव जी को, और शिव जी किसको भजते हैं, राम जी को। और सेवा करने कौन आए, स्वयं शंकर देव। तो यही बात होती है जब आपके घर में आप राम नाम के मोती, वैसे तो बहुत सारे आपने प्रेस देखे होंगे, आप ये करो, आसन बिछाओ, वो करो, वो सब एक है व्यवस्था के तौर पे। जिस प्रकार से नहाना बहुत जरूरी है, स्नान करना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से वो चीज एक वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात हृदय का पवित्रता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हृदय की लगन लग जाती है, जब उस इष्ट से, कहते हैं कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। अब यही लगन आपकी अगर लग गई उस इष्ट से, तो आपको कोई नियम, कोई पाबंदी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, कलयुग के जागृत देवता आपकी रक्षा करेंगे। और ये सच्चाई है। कहते हैं कि आज भी हनुमान जी जो है अपने भक्तों को साक्षात्कार दर्शन देते हैं और उनका अस्तित्व जो है आज भी विद्वान है। वेदों पुराणों में उनके जन्म का बहुत ज्यादा उल्लेखन है कि हनुमान जी का जन्म इस प्रकार से हुआ, इस चैत्र मास की पूर्णिमा में हुआ। लेकिन उनकी मृत्यु का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है। हनुमान जी अजर हमारे देवता है और उस देवता को सिर्फ राम नाम की धुन ही जगा सकती है। अगर आपके घर में राम नाम की धुन का गुणगान चले तो हनुमान जी का वास वहां होगा ही होगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय मेरे लाल लंगोटे वाले।